बच्चों, ये है ज्ञानदीप प्लस। इस चैनल में आप लोगों को शिक्षा मिल रही है हिंदी की। हिंदी में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में तैयारी की शिक्षा आपको दी जा रही है। संभावित प्रश्नों के उत्तर सहित आपको बताए जा रहे हैं। बच्चों देखो, आदिकाल का अन्य नामकरण तब विभिन्न विज्ञानों ने भी किया है, क्योंकि रीतिकाल का भी अन्य नाम लोगों ने दिया और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का भी नाम अनेक विज्ञानों ने अलग अलग बताए। आधुनिक काल, जैसे आदिकाल के नामकरण को अनेक विद्वानों ने किया है, उसी तरह से आधुनिक काल और रीतिकाल यानी सभी का विश्लेषण वैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों से किया है। बच्चों देखो, अनेक विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण चारण काल प्रियसेन ने बताया है और संधिकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और आदिकाल को आदिकाल ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ला और डॉक्टर नागेंद्र ने भी इसे आदिकाल ही कहा है। उसी तरह से वीर गाथा काल भी कहा गया है। इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर काल इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है। बच्चों, उसी तरह से इन कालों के विभाजन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आदिकाल को कुछ विद्वानों ने सिद्ध सामंत काल कहा है। यह क्या काल है? सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और पुरानी हिंदी का काल चक्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इसी तरह से विभिन्न विद्वानों के अनुसार रीतिकाल का भी नाम है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल, श्रृंगार काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीत श्रृंगार काल डॉक्टर भागीरथ मिश्र। उसी तरह से बच्चों, विद्वानों ने आधुनिक काल का भी नामकरण किया है, अलग अलग नाम दिया है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वर्तमान काल मिश्र बंधु। आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नागेंद्र ने इसे बताया है। हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार
693 633 से 693 से यह 7वीं शताब्दी तक बताया गया है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 669 ईस्वी से 8वीं शताब्दी से, और मिस्र बंधु के अनुसार 643 ईस्वी से, और जार्ज प्रियासीन के अनुसार 700 से, और रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1060 विक्रमी से बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से, और डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्यकाल से, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 ईस्वी से इसे बताया है। बच्चों देखो, हिंदी गद्य का विकास जो है वह उद्भव और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक रचना ब्रजभाषा गद्य में लिखी, जिसकी भाषा अव्यवस्थित थी। वार्ता साहित्य की गद्य रचना गद्य में हुई। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता, दो वार्ता ग्रंथ मिले हैं। इनके रचयिता वल्लभाचार्य जी हैं। उनके पौत्र गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता साहित्य के तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों की बहुलता है। और नाभादास ने अष्टयाम पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी है। और गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। बच्चों आगे देखिए, 1941 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक गद्य ग्रंथ की रचना की। वह खड़ी बोली में लिखा। और प्रयाग गौड़ गद्य प्रथम गौड़ गद्य लेखक प्रौढ़ गद्य लेखक राम प्रसाद निरंजनी को ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार, शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की जिन प्रमुख कृतियों का उल्लेख किया गया है उसमें प्रत्येक छंद वर्णन की महिमा कवि गंगा ने लिखा सम्राट अशोक के समय में। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा 1741 ईस्वी में। कब लिखा? 1741 में। और पद्म पुराण पंडित दौलत राम 1761 ईस्वी में। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इन्होंने 1818 ईस्वी में लिखा। नासिकेतोपाख्यानम सदल मिश्रा ने लिखा। प्रेम सागर लल्लूलाल ने लिखा। रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र इंसा अल्लाह खान ने लिखा। इस तरह से बच्चों अलग अलग विभिन्न मतों के अनुसार यह जो बताया गया है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताया हूँ। जहाँ से भी देख रहे हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। यदि कहीं कोई त्रुटि मिलती है अथवा
आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखो, और यदि अच्छा लगता है तो भी कमेंट में लिखो, अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट में लिखो। धन्यवाद।